आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। और 3 विंडो में क्या है एक एक करके देखिए और समझिए आप। पहले विंडो में फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक अखबार है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। इस खबर में क्या है, भारत और ईरान के बीच एलपीजी को लेकर जो समझौता हुआ या जो बातचीत हुई है उसके जरिए जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भारत के जहाज आ रहे हैं, पूरी दुनिया उसको टकटकी लगाए देख रही है। हो कैसे गया? अब तो भारत में कोई संकट होगा ही नहीं, और भारत में संकट है भी नहीं दोस्तों। वो तो जो भ्रम फैलाया है उसकी वजह से ना। और मैं दूसरे विंडो में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। भारत सरकार मना कर रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार, राहुल गांधी कुछ भी बोले, लेकिन उन्हीं की सरकार कह रही है कि कोई एलपीजी शॉर्टेज नहीं है। लेकिन तीसरे विंडो में पश्चिम बंगाल, देखिए कैसे तबाही, वहां पर जिस तरीके से जमाखोरी कालाबाजारी हो रही है उससे बंगाल में हाहाकार मचा है। यानी ईरान की तबाही सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में दिख रही है। अब तो मैं चुनाव आयोग के एक्शन दिखाने जा रहा हूं, ममता बनर्जी पर होने वाली कार्रवाई दिखाने जा रहा हूं। लेकिन मुख्य खबर आप समझ लीजिए दोस्तों, इस समय चुनाव आयोग ने कल चुनाव का ऐलान कर दिया 5 राज्यों में। असम में 9 अप्रैल को, केरल में 9 अप्रैल, पुडुचेरी 9 अप्रैल, तमिलनाडु 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। अब मैं आपको एक एक करके दोस्तों कार्रवाई दिखाता हूं, कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ ही कार्रवाई है। बड़े ध्यान से समझिएगा, चुनाव आयोग इस तरह से करता नहीं है, लेकिन करने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर समय रहते इस बात को न देखा गया तो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। लोकतंत्र के लिए जो कुछ प्रयास हो रहे हैं वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली कार्रवाई जरा ध्यान से देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। 35 साल के बाद इतना बड़ा बदलाव।